अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले बात आती है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की। तो सब एटॉमिक क्या है? सब एटॉमिक में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, एंड न्यूट्रॉन आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक हैं। ठीक है। मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म जो हमें मिलती है, इलेक्ट्रॉन मिलती है, प्रोटॉन मिलती है, न्यूट्रॉन मिलती है। उसके बाद और भी आते हैं, क्वार्क्स भी हैं और डिफरेंस हैं, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। अब इन तीनों से जो हमारे पास एक एटम बनता है, एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है, प्रोटॉन से बनता है और न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक है। और एटम किससे बनता है, इनसे बनता है। तो हम वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इनसे बनेगा, इन तीनों से बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक लेवल हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास है अ, हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं और पोटेशियम ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है, एटम्स हैं, मेटल्स हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या, 99% जो हमारे पास बॉडी के स्ट्रक्चर में जो हमारे पास जो आते हैं, काम आते हैं, वो ये आते हैं। ठीक है। टोटल मास के जो टोटल जो मास है वो 99% इससे बनता है, और जो 1% है वो जो किससे बनता है, कैल्शियम से बनता है, मैग्नीशियम से बनता है, आयरन से बनता है, और डिफरेंट जो है मेटल से बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की, बात करते हैं। सेकंड पे हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। अब जो एटम्स होते हैं, ये दरअसल जो मॉलिक्यूलर जो होती हैं, ये ऐसे नहीं आते। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग आती है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग, या फिर आयनिक बॉन्डिंग की वजह से आते हैं। आयनिक बॉन्डिंग की वजह से जो भी मॉलिक्यूल आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से आएगा, हम उसको क्या कहेंगे, इस टेबल को, इन बॉन्डिंग को हम स्टेबल बॉन्डिंग भी कहेंगे, और इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक हो गया, बायो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है और आयनिक बॉन्डिंग क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयर की वजह से होती है। और जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो एन की ट्रांसफ़र की वजह से होती है। यहाँ पे आयन एन की ट्रांसफ़र NaCl की देता हूँ, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो ये आयन की ट्रांसफ़र होगी जिसकी वजह से NaCl बन जाएगा। ये हमारे पास आयनिक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है कि दो इलेक्ट्रॉन किसी के पास कम है, ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास, 8 है, 7 है, और इधर भी 7 है। ये आपस में शेयर करके हमारे पास क्या, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने का डबल होती है, ट्रिपल होती है, सिंगल भी होती है, बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ये मैं आपको एक अलग टॉपिक है, उसमें आपको मैं समझाऊंगा कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। उसके बाद जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और इनकी जो टाइप्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, दो टाइप्स होती हैं। इसमें कम्प्लेक्सिटी जो पाई जाती है, एक मैक्रो में पाई जाती है, एक मैक्रो है, और दूसरा हमारे पास क्या है, माइक्रो। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। जो ये है, इसमें हम क्या, जो होता है ए वाला है, ये ए वाला और ये आई वाला। जो ए वाला है उसमें हम क्या करते हैं, हाई मॉलिक्यूल्स वेट्स जो होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, हाई मॉलिक्यूल्स वेट को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अब उसमें क्या आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है। इसमें प्रोटीन आ जाता है, लिपिड्स आ जाते हैं, स्टार्च आ जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, जिनका वेट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, वेट क्या हो, कम हो।
ये वेट की बुनियाद पर इनका डिफरेंस किया गया, ठीक हो गया। अब वाटर जो है हमारे पास, ग्लूकोज हो गया, इनका जो है हमारे पास क्या है, वेट कम है, तो हम इसकी डिफरेंस पे हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, ऑर्गेनील्स एंड सेल लेवल आ जाता है। ये तीसरा लेवल है हमारे पास, ऑर्गेनील्स एंड सेल लेवल आ जाता है। अब बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्या बनाते हैं, ऑर्गेनील्स बनाते हैं, ठीक हो गया। ऑर्गेनील्स क्या मिल के क्या बनाते हैं, एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और आपस में क्या हो जाते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं क्या, ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स किससे बनते हैं, उससे बनता है, बायोमोलिक्यूल से बनते हैं, मालिक्यूल्स मालिकुलर लेवल से बनते हैं, ठीक होगी। जब ये बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनील बनते हैं। तो ये क्या बना देते हैं, हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक हो गया। और जब ये ऑर्गेनील जब सब सेलुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, ये ऐड कर देते हैं, जब इजेंबल टुगेदर हो जाते हैं, जब मर्ज हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बनाते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ बना देते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ लाइफ आर फॉर्म्ड, ठीक हो गया। अब ऑर्गेनील जो हैं, ऑर्गेनीला, ऑर्गेनील्स, ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के लिए, मतलब डिफरेंस, जैसे माइटोकांड्रिया है, ठीक है, इसके फंक्शन डिफरेंट होंगे। अब राइबोसोम्स हैं, उनके फंक्शन डिफरेंस होंगे। अब हमारे पास जो माइटोकांड्रिया है वो क्या हमारे पास क्या करता है, सेल्यूलर रिस्पायरेशन करता है, ठीक हो गया, सेल्यूलर रिस्पायरेशन करता है। और हमारे पास क्या हो गया, राइबोसोम जो हो गया हमारे पास क्या होता है, आरबी राइबोसोम जो हमारे पास वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है हमारे पास। ये माइटोकांड्रिया डिफरेंट हो गया, सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। ये हमारे पास ऑर्गेनील्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका फंक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकता। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास टिश्यू लेवल्स। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, 4 नंबर, टिश्यू लेवल्स। अब बहुत से सेल मिलके ग्रुप्स में मिलके क्या बना देते हैं, ग्रुप्स में मिलके, सेल किस में मिलके, ग्रुप्स में मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। जब ये टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, बहुत से मिलके, और हर जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो सेल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक हो गया, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, जैसे कि सेलुलर रिस्पायरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास आता है जैसे एपिडर्मल इश्यूज़ के हैं, ग्राउंड इश्यूज़ हैं, और इसमें फिर प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं उसकी मैं आपको बात बता दूं। अभी प्लांट के टिश्यू की बात बता दूं, फिर उसके बाद ह्यूमन बींग की भी है उसकी भी बता देते हैं, एनिमल्स की, सॉरी ह्यूमन की नहीं। प्लांट के जो हमारे पास क्या है, एपिडर्मल हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गए। उसके अलावा एनिमल्स को जो हमारे पास हैं वो क्या है, नर्वस टिश्यू हो गए, मस्कुलर टिश्यू हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, टिश्यू लेवल है, ठीक है। अब क्या आ जाता है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें हमारे पास ऑर्गन में क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, और जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब मैं आप यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ ऑर्गन की, एक ऑर्गन की ले लेते हैं, स्टोमिक ले लेते हैं। स्टोमिक जो हमारे पास है वो किससे किससे जाना जाता है, कि वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, एंड क्या करता है, स्टोर फूड करता है, स्टोर फूड करता है।
अब ये दो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक हो गया। अब एक में जो है वो हमारे पास क्या होता है, दो टिश्यू हैं, एक है इपिथेलियल ग्रेनुलर, और जो कि हमारे पास क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे पास रिलीज करता है, ठीक हो गया, किसके अंदर, स्टोमिक के अंदर, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो पाता है। अब ये तो ग्रेनुलर एपिथेलियल टिश्यू था। अब एपिथेलियल क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस करता है। अब मस्कुलर में क्या होता है, उसकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। मस्कुलर टिश्यू में क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। स्टोमिक की कंस्ट्रक्शन करता है, उसकी वॉल जो होती हैं वो फूड को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं पोस्टीरियर एंड पे। ये दो टिश्यू थे जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, स्पेसिफिक परफॉर्म कर रहे थे, और ये कलेक्टिवली क्या बन गए, एक फंक्शन बन गए, किसके, एक ऑर्गन के फंक्शन बन गए। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे था ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात चल रही थी। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोगों ने क्या स्टोमिक की बात की थी। स्टोमिक के हम लोगों ने कहा करते हैं दो टिश्यू काम करते हैं, गैस्ट्रिक जूस करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसका ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका लेवल क्या है। सबसे पहले अगर हम क्या होते हैं, उसके अंदर क्या यूज होती है, ओवल कैविटी हमारे पास यूज होती है। ओवल कैविटी के बाद हमारे पास स्टोमिक यूज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यूज होता है, लार्ज इंटेस्टाइन यूज होता है, लिवर यूज होता है, पेंक्रास यूज होते हैं। ये ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन जो है वो किस में यूज होते हैं, एक प्रोसेस में यूज होता है, डाइजेशन के। फिर इन सब प्रोसेस को जो ऑर्गन यूज हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स कहते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो मिलके हमारे पास क्या बनते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं। अब इंडिविजुअल क्या काम है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, किसकी, ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं। वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज में क्या होता है, उसके मसल कंस्ट्रक्शन भी होती है, उसकी हार्ट बीट भी तेज हो रही होती है, हार्ट बीट उसकी तेज हो रही होती है, ठीक हो गया। ये इंक्रीज हो रही होती है इसकी। उसके बाद उसका जो सांस है वो क्या हो रहा है, फूल रहा होता है। तो अब ये जितने भी हैं इसमें जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं। अब पॉपुलेशन लेवल आ गया, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल, सेम स्पीशीज जो हैं वो सेम हैबिटेट में रहते हैं, उनका इंटरेक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। बायोलॉजी ने ये एक एक्सटेंड कर दी थी इस लेवल को पॉपुलेशन लेवल तक, कि जो सेम स्पीशीज हैं वो सेम हैबिटेट में रहते हैं और उनका इंटरेक्शन की जो होती है, उनको स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी लेवल की। कम्युनिटी लेवल क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ सेम इन्वायरमेंट में। डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ सेम इन्वायरमेंट में। एग्जांपल मैंने आपको क्या दे दी, फॉरेस्ट दे दी। फॉरेस्ट में क्या होता है कि फंजाई एनिमल स्पीशीज जितने भी हैं आपस में क्या होता है, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी लेवल कहते हैं। अब बायोस्फीयर लेवल है, पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज के बारे में। इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी हैं ऑल इकोसिस्टम जो हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि वो अर्थ के अंदर हैं। ऑल इकोसिस्टम में क्या होता है, ऑल इकोसिस्टम में नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट के आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये अर्थ की जोन है। इसको भी हम क्या कहेंगे, ये एक अर्थ की जोन के अंदर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कहेंगे बायोस्फीयर लेवल कहेंगे। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।